नमस्कार। आपका स्वागत है एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी में जिसका नाम है समुद्री भूत की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से तटीय गांव में जहां लोग मछली पकड़ने पर निर्भर थे। उस गांव का नाम था मीनपुर। मीनपुर के लोग समुद्र को अपनी मां मानते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन उस समुद्र के बारे में एक डरावनी कहानी भी प्रचलित थी, समुद्री भूत की। कहते हैं कि कई साल पहले मीनपुर में एक बहादुर मछुआरा रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल का जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था। वह अपनी नाव में सवार होकर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था और उससे ही उसका परिवार जीविका चलाता था। एक दिन रामलाल समुद्र में मछली पकड़ने गया, लेकिन बहुत देर रात तक वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी सुमित्रा और गांव के लोग उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने रामलाल को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद उसकी टूटी हुई नाव समुद्र किनारे मिली, लेकिन रामलाल का कोई सुराग नहीं था। गांव में यह अफवाह फैल गई कि रामलाल को समुद्री भूत ने अपने साथ ले लिया है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि समुद्र में एक आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। वह आत्मा मछुआरों को अपनी चपेट में ले लेती है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। समय बीतता गया और लोग इस कहानी को भूलने लगे। लेकिन रामलाल की पत्नी सुमित्रा को यकीन था कि उसके पति की आत्मा अब भी समुद्र में भटक रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुमित्रा चुपके से समुद्र किनारे गई। उसने अपनी पति की नाव में एक दीप जलाया और समुद्र की ओर प्रार्थना करने लगी। अचानक समुद्र में हलचल होने लगी। सुमित्रा ने देखा कि पानी में से एक धुंधली आकृति उभर रही है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने देखा कि वह रामलाल ही था। रामलाल की आत्मा ने सुमित्रा को बताया कि उसे समुद्र के भूत ने पकड़ लिया था, लेकिन सुमित्रा की सच्ची प्रार्थना ने उसे मुक्त कर दिया। रामलाल ने सुमित्रा से कहा, यह समुद्री भूत असल में एक प्राचीन मछुआरे की आत्मा है जिसे उसके अपने साथियों ने धोखा देकर मार डाला था। वह आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रामलाल ने सुमित्रा से अनुरोध किया कि वह गांव वालों को यह कहानी बताएं और उस प्राचीन मछुआरे की आत्मा के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित करे। सुमित्रा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रामलाल की कहानी सुनाई। गांव वालों ने समुद्र किनारे एक विशाल प्रार्थना सभा का आयोजन किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद से समुद्र में कभी किसी मछुआरे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। गांव के लोग मानते थे कि उनकी प्रार्थनाओं ने उस आत्मा को शांति दी और वह अपने अंतिम विश्राम स्थान पर चली गई। रामलाल की आत्मा भी सुमित्रा को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन वह यह वादा कर गई कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। उस दिन के बाद मीनपुर के लोग हमेशा समुद्र की पूजा करने से पहले उस प्राचीन मछुआरे की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते थे। और इस तरह मीनपुर के लोगों ने समुद्र के भूत की रहस्यमय कहानी को सुलझा लिया और हमेशा के लिए शांति और सुरक्षा प्राप्त की। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांचक और रहस्यमय कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर